भारत के 30 करोड़ मुसलमान गुस्से में हैं। जो है ये देश को तोड़ने वाले बयान है। क्या बोलते हैं, हाईलाइट करने का जो एक तरीका और कुछ नहीं है। ऐसे लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके जेल भेजा जाए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के यति नरसिंहानंद सरस्वती पीठासीन दासनाम मंदिर के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी देने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को एसडीपीओ अभिजीत सिंह को आवेदन सौंपा है। आवेदन में मांग की गई है कि ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसपी साहब से मिलने का टाइम लिया था। एसपी साहब कटिहार में नहीं हैं, एसडीपीओ साहब प्रभार में हैं। हम लोगों ने एक आवेदन दिया है कि दासना मंदिर के पीठाधीश महंत यति नरसिंहा राव ने जिस तरह से हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही गलत बात बोला है, बहुत ही गलत बात बोला है। पूरे भारत के 30 करोड़ मुसलमान गुस्से में हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके जेल भेजा जाए। पूरे देश में अशांति और अराजकता फैलाने का ये व्यक्ति काम कर रहा, ये निश्चित रूप से भारत का दुश्मन है। इसलिए हम लोगों ने एक दरख्वास्त दिया है कि जो सुसंगत धाराओं के तहत उस पर मुकदमा किया जाए और आजीवन कारावास हो। ये हम लोगों ने एसडीपीओ साहब को हम लोगों ने दरख्वास्त दिया कि उसका बयान जो है ये देश को तोड़ने वाले बयान है। पूरे भारत में हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करने वाला बयान है। देश की एकता और अखंडता में वो तोड़ने वाला बयान है। इसलिए आज हम लोग डीएम ऑफिस में आके टीपीओ साहब से जो ज्ञापन दिए हैं और ये मांग किए हैं कि इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और देश की जो एकता और जो अखंडता है उसको बचाने के लिए ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। बार बार इस तरह का बयान होना एक साजिश करता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नफरत का बीज बोया जा रहा है और देश की जो एकता है, मिसाल है, ये माहौल है, इस माहौल को कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया जा रहा है। बस देखिए 2019 के बाद जब से मोदी सरकार आई लगातार जो है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, इस तरह का जो है ना मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना के जो है अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, हाईलाइट करने का जो एक तरीका और कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो हैं देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया है, इससे जो है पूरे भारत में माहौल बिगड़ने का काम हुआ है। लगभग जो है तमाम देश के वासी, मुस्लिम हो चाहे अल्पसंख्यक हो, ये सभी लोग नाराज़ हैं कि इस तरह से किसी भी धर्म के किसी भी पदाधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को ये आदेश नहीं है या ये उपदेश नहीं है कि वो किसी के धर्म के बारे में खराब टिप्पणी करे या उसके प्रोफेट या उसके जो दूत हैं, हर धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, या उसके भगवान हो, उसके खुदा हो, उसके गॉड हो, या उसके जो पैगंबर हो, उनके बारे में किसी को भी इस भारत देश में खास करके अभद्र टिप्पणी करने का जो है उसका प्रावधान नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं, किसी के बारे में आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी शांति तरीके से आज उनके खिलाफ़ में एक आवेदन देकर एफआईआर कराने का मांग किया था। माननीय डीएम साहब जो छुट्टी में थे, माननीय एसपी साहब भी कटिहार से बाहर हैं, तो हम लोगों ने माननीय डीएसपी साहब को आवेदन दिया है। साथ में पेन ड्राइव जो है कॉपी भी लगाई है और उसमें उसका टोटल बयान है। हम लोग यही चाहते हैं, हमारी यही डिमांड है कि ऐसे लोगों को एफआईआर इस पर तो हो ही, लेकिन ऐसे लोगों को कानून अपने नज़रिए से देखे, संविधान के नज़रिए से देखे और इनको कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा हो, ताकि आने वाले दिन में कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के ऊपर, किसी के मजहब के रहनुमा के ऊपर या किसी के प्रोफेट के ऊपर या किसी के भगवान के ऊपर कोई गलत टिप्पणी ना कर सके। बस हमारी यही डिमांड है। मैं इजहार अली, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कटिहार।